नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खुशबू कमल है और मैं एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन होने के नाते अपने विचार अपने वीडियोस के माध्यम से आप सब लोगों के सामने रखती हूँ। मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हम सब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेसी के तहत हमें यह अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी सोच, अपने विचार जनता के सामने रख सकते हैं। उसी डेमोक्रेसी के तहत मैं अपनी सोच, अपने विचार और अपने मन की बात अपने वीडियोस के माध्यम से आप सब लोगों से करती हूँ। मेरा उद्देश्य देश के किसी भी नागरिक की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। मैं खुद एक सच्ची देशभक्त हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ और अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अपना सबसे पहला पॉइंट मैं आज ये रखना चाहती हूँ कि दोस्तों, आज तक हमारे देश में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं और उसमें जितने भी सोल्जर्स मारे गए हैं और इंजर्ड हुए हैं, उन सब के प्रति मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट थी, है और हमेशा रहेगी। हमारे देश के हर एक जवान, पुलिस ऑफिसर्स और वो सभी लोग जो दिन रात हमारी सेवा में लगे हैं, उन सब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उनको सैल्यूट करती हूँ। लेकिन मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई है और ना ही अभी आ रही है कि जब कभी भी हमारे देश पर कोई मुश्किल आती है तो हमारे देश के पॉलिटिशियन पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत ही निंदनीय है कि जब कभी भी हमारे देश पर कोई संकट आता है तो वो देश दाज के नाम पर और उसको हैंड कैश करके वोट मांगना सबसे ओछी चीज है, बहुत ही निंदनीय कार्य है। अगर कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है तो सबसे खराब काम है ये, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा दूसरा पॉइंट कि जब कभी भी देश पर कोई संकट आता है तो मारो काटो, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदी चीनी शुरू हो जाता है। मेरा पूछना यह है कि जब चाइना अपनी आर्मी को लेकर आगे बढ़ रहा था, जब चाइनीज आर्मी को इकट्ठा कर रहा था, तब क्या हमारे देश के पॉलिटिशियन सो रहे थे? मेरा तीसरा पॉइंट कि जब 2019 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन के टाइम पर देश पर पुलवामा अटैक हुआ था, तो क्या उस वक्त हमारे देश के पॉलिटिशियंस को यह नहीं मालूम था कि देश के अंदर 250 किलो से अधिक का आरडीएक्स लाया गया है? हमारे देश की एजेंसी सो रही थी कि जब टेररिस्ट कार के अंदर आरडीएक्स को रखकर कार ड्राइव कर रहा था तो उस वक्त उनकी कहीं पर भी चेकिंग क्यों नहीं हुई? और जब एजेंसीज ने यह बोला था कि अटैक हो सकता है तो फिर आर्मी को एयरलिफ्ट क्यों नहीं करवाया गया? मेरा चौथा पॉइंट कि मेरे विचार से हमें चाइना और पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का बिजनेस रिलेशन नहीं रखना चाहिए। इन दोनों देशों की इकोनॉमिकली कमर तोड़ देनी चाहिए। ये पॉलिटिशियन लोग अपनी पावर को बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम, गोरे काले, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं। इसलिए हर एक देश के नागरिक से और हर एक देश के नागरिक को यह सोच और विचार करने की जरूरत है कि क्या सही है और क्या गलत है, उस पर उनको खुद ध्यान देने की जरूरत है। और हमारे देश के पॉलिटिशियंस को सिर्फ और सिर्फ देश के विकास और उसके डेवलपमेंट पर बात करने की जरूरत है, उस पर काम करना चाहिए। मेरे देश के युवा भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूं कि अगर देश दाज के नाम पर और आर्मी के नाम पर कोई पॉलिटिक्स करता है तो उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हमारे देश में राजा लोग राज करते आए हैं, उसके बाद मुगल बादशाहों ने राज किया है, फिर हमको आजादी दिलवाने के नाम पर गांधी जी और कई बड़े नेताओं ने संघर्ष करके जब हमें आजादी दिलवाई तो जाते जाते भी ये अंग्रेज जिन्ना के साथ मिलकर हिंदुस्तान पाकिस्तान करवा गए, हिंदू मुस्लिम करवा गए और आज तक हमारे देश के पॉलिटिशियन उसी को कंटिन्यू किया है। एक तरह से देखा जाए तो अपनी पावर को बचाने के लिए, अपनी पावर को कंटिन्यू करने के लिए डिवाइड एंड रूल का गेम खेलते हैं लोग। इसलिए मेरे प्यारे युवा भाइयों और बहनों, ऐसे किसी भी पॉलिटिशियन को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है।
अपने आज के वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिखना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।